जय हिंद साथियों। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, ICAR टेक्नीशियन का जो पेपर है कल यानी कि 7 जुलाई से शुरू हो चुका है और आज 8 जुलाई है और आज का 8 जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ 8 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में जो भी GK GS के प्रश्न पूछे गए हैं उनको। ये प्रश्न आपके 100% रियल होंगे। जल्दीबाजी के चक्कर में कोई भी गलत प्रश्न हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इस एनालिसिस को भी देख लेना। और जो सुबह वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा खासा रेस्पॉन्स उस पर आया है, उसको भी आप देख लेना कितने प्रश्न उस वीडियो से डायरेक्ट इस पेपर में छपे हैं, ठीक है। तो हम फालतू की बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। तो राजभाषा संबंधी विवाद के निपटारे के लिए संविधान ने 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ 1955 में, रिपोर्ट कब पेश की 1956 में। कार्बन में सह संयोजक बॉन्ड कितने होते हैं। तो बॉन्ड होते हैं 4, यानी कि सी के कितने हम H जोड़ सकते हैं, 4 H हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ST की साक्षरता दर कितनी है। ये प्रश्न हमने मैं अभी बात कर रहा था ना, तो सुबह के वीडियो में ही इसको पढ़ाया है कि ST की साक्षरता दर कितनी है, 59%, ठीक है। कितनी है, 59%। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई। ये प्रश्न भी मैंने सुबह ही पढ़ाया है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक था, यानी इसका जो संस्थापक था वो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी। अब देखो, एक प्रश्न आपके CRPF में यहीं से पूछा गया था कि कौन सा शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। तो वो शासक था आपका गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। उसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की और तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया। इसको भी आप याद रखें कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की और तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने करवाया, गयासुद्दीन तुगलक ने। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक था। इस बात को भी आप याद रखें। प्रश्न सिर्फ इतना है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की, गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी और कब की थी, 1320 ईस्वी में। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2022 के मुख्य अतिथि कौन थे। अब देखो, वैसे तो इसका आंसर दे पाना कठिन है क्योंकि इसमें खेल मंत्री भी आए हुए थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी आए हुए थे। तो इसका आप ऑप्शन बता देना कि इसमें ऑप्शन क्या थे, उस हिसाब से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न बहुत आसान है ये तो, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। अब देखो, जिसको आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और जहाँ तक अगर आपने GK पढ़ी, अगर GK का G भी आपने पढ़ा है तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है, भारत में ही स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। गर्म दल और नरम दल का विलय किस अधिवेशन में हुआ। ये भी बहुत आसान प्रश्न है कि गर्म दल और नरम दल का विलय कब हुआ। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल का क्या हुआ था, विलय हुआ था। जबकि दोनों का विभाजन कब हुआ था, 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है। विलय हुआ 1916 के, यानी कि ब्रेकअप हुआ था 1907 में, पैचअप हुआ 1916 में, ठीक है। इस बात को आप याद रखें। अगला प्रश्न है, 1970 में पेड़ों से संबंधित कौन सा आंदोलन था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके कल के पेपर में भी आया हुआ था और आज के पेपर में भी आया हुआ है। कल मैंने इसका आंसर राजस्थान बताया था, तो देखो मैं भी अपनी जगह सही था। और जो कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर राजस्थान आंसर नहीं था, उत्तराखंड होगा, एक तो बोल रहा था कि हिमाचल प्रदेश होगा। तो देखो, हिमाचल प्रदेश तो होगा ही नहीं, इस बात को तो आप याद रखना। उत्तराखंड और राजस्थान दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, क्योंकि चिपको आंदोलन राजस्थान के खेजड़ली गांव में भी हुआ था और उत्तराखंड में भी हुआ था, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में उत्तराखंड था तो उत्तराखंड सही होगा, अगर राजस्थान ऑप्शन में था तो फिर राजस्थान सही होगा, क्योंकि चिपको आंदोलन आपके राजस्थान में भी हुआ था और उत्तराखंड में भी हुआ था। तो देखो, 1970 में पेड़ों से संबंधित कौन सा आंदोलन हुआ। तो चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया था।
ठीक है। तो 1970 में जो आंदोलन था वो कब हुआ था? वो कौन सा आंदोलन था? चिपको आंदोलन था। और कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में। एक चिपको आंदोलन राजस्थान में भी हुआ था, इस बात को भी आप याद रख लेना। 1879 में गुजरात में कौन सा पुल बना था? तो मोरबी पुल, जो कि हाल ही में टूट गया था, उसका निर्माण कब हुआ था? 1879 में। इस पुल का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था, ठीक है। तो 1879 में गुजरात में कौन सा पुल बनाया गया? मोरबी पुल। अगला प्रश्न है, किन वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को मान्यता दी? तो ऑप्शन थे आपके पलाश, साल, पियाल और सैगुन। ऑप्शनों के हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साल। तो देखो, अरबरी वन रेंज के अवक्रमित साल वनों को पुनर्जीवित करते हुए वन विभाग को अपनी गलती का एहसास हुआ है। तो विफलताओं को मान्यता कौन से वनों को पुनर्जीवित करने के दौरान हुई? ये जो आपका साल के वनों को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, साल के वनों को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी KIYG का 5वां संस्करण कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और KIYG यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 30 जनवरी 2023 को भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम में हुआ था, इस बात को याद रखें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। तो ये प्रश्न आपके अगली शिफ्टों में यानी नेक्स्ट शिफ्ट में छप सकते हैं, इसलिए इनको आप याद करें। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है, इसका निर्माण सन 1656 में हुआ था। तो जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ? 1656 में। किसने करवाया? तो जो बादशाह शाहजहाँ हैं, उन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। देखो, शाहजहाँ ने लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई, ताजमहल बनवाया, ठीक है। अगला प्रश्न, फ्रांस में बेस्टिल दिवस कब मनाया गया? तो ठीक है, फ्रांस में जो बेस्टिल दिवस है वो 14 जुलाई को मनाया गया, क्योंकि इस दिन 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बेस्टिल पर हमला हुआ था, ठीक है। तो बेस्टिल जो दिवस है फ्रांस में कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। अगर 2510 भी ऑप्शन में था, इसको भी आप मान सकते हैं। बाकी जो गंगा नदी की लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का जो उद्गम है, अब देखो ऐसा नहीं है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती हो, दो नदियों को मिलाकर गंगा नदी का क्या होता है? निर्माण होता है। गंगा नदी का उद्गम कहीं से नहीं होता, दो नदियों को मिलाकर कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी। तो देखो, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इस संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है, यहाँ से गंगा नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती है। तो गंगा नदी कोई एक नदी नहीं है, दो नदियों को मिलाकर कौन सी नदी का निर्माण हुआ है? गंगा नदी का। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ठीक है। और प्रश्न ये भी आ सकता है कि कौन सा प्रयाग है जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलती है? तो देखो, पंच प्रयाग है, देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है। इस तरीके से प्रयाग कितने हैं? 5। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती है उसको बोला जाता है देव प्रयाग। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आज के पेपर में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।